करेंगे एक्सरसाइज 7.10। इस एक्सरसाइज में क्या है, एवरेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मेथड वैसे हमने पहले भी बताया था, लेकिन उसमें लिमिट नहीं थी, वो इनडेफिनेट इंटीग्रल था। यहाँ पर क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो किस तरह से कोई भी वैल्यू पुट करनी है, हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना है कि कुछ एक फंक्शन को हम पुट करते हैं तो दूसरा फंक्शन रिड्यूस हो जाए। जैसे ये एक्सरसाइज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 0 to 1 x/x² + 1 dx है। यदि मैं x² + 1 को t सपोज कर लेता हूँ और इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो x रिड्यूस हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें कोई भी फंक्शन पुट करना है कि सेकंड फंक्शन हमारा रिड्यूस हो जाए। लेकिन जब हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो उसकी लिमिट भी चेंज हो जाती है। जैसे हम आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करके दिखाते हैं, x² + 1 को मैंने t मान लिया। सबसे पहले हम लिमिट चेंज करते हैं। कैसे लिमिट चेंज करते हैं? सबसे पहले हम x और 0 पुट करते हैं। 0 पुट करके 0 का उसका 0 हो जाएगा, +1 = t। तो ये t की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। जब मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 का स्क्वायर + 1 = t। 1 का स्क्वायर 1 + 1 तो t। तो ये t = 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जब मैंने x² + 1 को t सपोज किया है तो ऑन डेरिवेटिव बोथ साइड, तो x² का क्या हो जाएगा, 2x dx = dt। तो dx = क्या हो जाएगा, dt/2x। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 जब हमने पुट किया था तो कितना आया 1, और 1 पुट किया तो कितना आया 2। तो लिमिट हमारी 1 से 2 हो गई। और x² + 1 को मैंने क्या माना था, t, और dx की वैल्यू क्या है, dt/2x। तो x से x कैंसिल हो गया, 1/2 और 1/t और dt। 1/t क्या होता है, log t। 1/t log t। अब देखिए लिमिट क्या थी हमारी, 1 से 2, 1 से 2। तो ये हो गया हमारा 1/2। अब क्या करेंगे हम, अपर माइनस लोअर। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद लोअर। तो क्या हो जाएगा, log t की वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो ये log 2 - log 1। अब ये हो गया log m - n, तो ये होता है log m/n। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, 1/2 log 2। देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यदि आप लिमिट चेंज नहीं करना चाहते हैं तो जैसे हमने कोई वैल्यू सपोज की थी, तो जैसे मैंने x² + 1 t सपोज किया था, तो लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, जहाँ t आया था वहाँ हम x² + 1 पुट कर सकते हैं। कब? जब हम लिमिट चेंज नहीं करते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जैसे है 0 से π/2 √sin phi cos की पावर 5 phi d∅। अब देखिए इसको हम किस तरह से पुट करते हैं। इसमें 0 से π/2 √sin phi cos की पावर 5 phi cos की पावर 4 phi इंटू cos phi और d∅। तो 0 से π/2 √sin phi और cos की पावर 4 phi को हम क्या लिख सकते हैं, cos² phi का होल स्क्वायर इंटू cos phi और d∅। अब देखिए cos² phi को भी आप साइन की फॉर्म में ब्रेक कर दीजिए,
तो 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन फाइव और यह 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर इंटू कॉस फाइव और इंटू डी फाइव। तो साइन फाइव को हम टी सपोज कर लें, ये पहले लिमिट पुट करते हैं हम फाइव की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो साइन 0 और साइन 0 क्या हो जाता है 0, तो t इज इक्वल टू 0 हो गया। अब पुट करते हैं पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू टी, ये साइन 90 हो गया और साइन 90 क्या होता है 1, तो t इज इक्वल टू 1 हो गया। यदि मैंने साइन 5 को t सपोज किया है, तो ऑन डेरिवेटिव बोथ साइड, तो साइन 5 का डेरिवेटिव रहता है कॉस 5 और डी फाइव इज इक्वल टू डी टी, तो डी फाइव इज इक्वल टू डी टी ओवर कॉस 5। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जब मैंने लिमिट 0 पुट की थी तो 0 आया था, पाई बाई 2 पुट किया था तो टी की वैल्यू 1 आई थी, तो लिमिट 0 से 1 हो गई। साइन 5 को मैंने क्या माना है टी, तो ये अंडर रूट टी हो जाएगा और ये क्या था हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, तो 1 माइनस साइन 5 को टी बना तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया और इसका होल स्क्वायर कॉस 5 और डी 5 की जगह कितना रहेगा डी टी ओवर कॉस 5, कॉस 5 से कॉस 5 कैंसिल हो गया, तो 0 से 1 इसको हम टी की पावर 1/2 और ये 1 माइनस, इसमें चलो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो ये a स्क्वायर 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस के 2 भी, तो 2t स्क्वायर हो जाएगा और ये dt हो जाएगा। अब हम t की पावर 1/2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 0 से 1, तो ये t की पावर 1/2 प्लस, जब मल्टीप्लाई में जब बेस होते थे पावर ऐड हो जाती हैं, तो t की पावर 1/2 प्लस 4 हो जाएगा माइनस 2 टी की पावर 1/2 प्लस 2 और ये dt, तो 0 से 1 टी की पावर 1/2 प्लस ये 2 4 द 8 और 1 9 टी की पावर 9/2, 2 4 8 और 1 9/2 माइनस 2 2 2 जब 4 1 5/2, तो टी की पावर 5/2। अब हम लिमिट पुट करते हैं अपर माइनस लोअर, पहले अपर पुट करेंगे 1, तो टी की पावर 1/2 को अभी तो हम पहले इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन किया हमने टी टी सबको चलो अलग अलग कर लेते हैं, ये सिंपल लगेगा हमारा, सबको अलग अलग पुट कर देते हैं, तो या इंटीग्रेशन कर देते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 1 लिमिट तो नहीं, अभी टी की पावर 1/2 का मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो क्या आ जाएगा टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, यानी एक्स की पावर n का फॉर्मूला, प्लस टी की पावर 9/2 प्लस 1 अपॉन 9/2 प्लस 1 माइनस 2 और ये टी की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 और लिमिट 0 से 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और 1 3/2, टी की पावर 3/2, 2 1 जा 2 1 3/2, उसके बाद 2 1 जा 2 और 9 11/2 और ये भी 11/2,
माइनस 2, 2 वन जा 2 और 5 7/2, ये भी 7/2, लिमिट 0 से 1। इसके बाद देखिए ये 2 पर पहुंच जाएगा तो 2/3 और t की पावर 3/2, ये 2/11 हो जाएगा, t की पावर 11/2, ये 2 पर पहुंच जाएगा तो 2 2 जा 4/7, t की पावर 7/2, लिमिट 0 से 1। अब देखिए लिमिट पुट करते हैं तो अपर माइनस लोअर, पहले 1 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, सारा 0 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1 की पावर कुछ भी कर लो तो 1 ही हो जाता है, हर जगह 1 हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारा 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। 11 3 या 33 और इंटू 7, 7 3 या 21, 2 7 3 या 21 और 2 23, 231। 3 का डिवाइड करते हैं इसमें तो 3 7 जा 21, 2 बचेगा, 3 7 जा 21, तो 2 इंटू 77 प्लस 2 इंटू 11 2 जा 22 और बचेगा 1, 11 1 जा 11, माइनस 4 इंटू 7 3 जा 21, तो 7 3 जा 21, तो कितना आ जाएगा हमारा 2 7 या 14 का 4 कैरी लगे 1, 2 7 या 14 115 154, 21 2 या 42 माइनस 4 3 या 12 का 2 कैरी लगे 1, 4 3 या 12 130 231। अब देखिए 152 426 549 196 माइनस 132/231, 6 में 2 या 4 हो गया, 9 3 या 6, 64/231। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, 0 to 1 sin inverse 2x/1 plus x square dx। तो हम इसमें भी कुछ ऐसा पुट करते हैं कि ये 2x/1 प्लस के एक्स स्क्वायर साइन का फॉर्मूला बन जाए। हम देखिए x = tan थीटा पुट करते हैं। तो पहले तो देखिए लिमिट चेंज करते हैं हम x की या हम x से tan थीटा पुट किया मैंने, तो हम 0 पुट करें, पहले क्या पुट करें 0 = tan थीटा। अब 0 तो 0 ही होता है, तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। 1 पुट करते हैं हम tan थीटा 1 किसकी वैल्यू होती है tan π/4 की, = tan थीटा, तो थीटा = π/4 आ जाएगा। तो देखिए लिमिट क्या हो जाएंगे आपकी, 0 पुट किया तो 0 आ गया, 1 पुट करने पर π/4 और इस साइन इनवर्स और इसको जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो dx = tan थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, तो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और dx पर आ जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा। 0 से π/4 और इस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो 0 से π/4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 थीटा बचेगा, 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। अब देखो ये क्वेश्चन जो होगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, 2 बाहर ले लेते हैं हम और 0 से π/4 और थीटा
और sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसमें लगाना है हमको आईलेट। क्या लगाना है? आईलेट। आईलेट क्या होता था देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले अलजेब्रिक। तो इसको मैं फर्स्ट पार्ट मान लेता हूँ और इसको सेकंड पार्ट। तो पहले हम टू तो चलो हमने बाहर ले लिया, फर्स्ट पार्ट का मल्टीप्लाई थीटा, दूसरे पार्ट का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन और फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, फिर कंप्लीट का इंटीग्रेशन, और लिमिट हमारी हुई 0 से π/4, 0 से π/4। अब देखिए 2 और थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है tan थीटा। अब इसका लिमिट 0 से π/4 माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/4 और थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। इधर सेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा tan थीटा, और फिर लिमिट हमारी चलिए 0 से π/4 और डी थीटा। इसके बाद देखिए अब ये क्या आ गया हमारा 2 ब्रैकेट थीटा tan थीटा, लिमिट 0 से π/4 माइनस 0 से π/4 और tan थीटा डी थीटा। यहाँ लिमिट पुट करते हैं π/4, तो 2 π/4 और tan π/4, 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा। tan थीटा के इंटीग्रेशन माइनस के log cos थीटा होता है, माइनस पहले से है तो log cos थीटा, लिमिट 0 से π/4 और tan π/4 रहता है 1, तो ये 2 इंटू π/4 प्लस एक बार पुट कर देंगे हम log cos π/4 माइनस log cos 0, 2 से कैंसिल हो जाएगा 4, तो π/2 आ जाएगा प्लस cos π/4 cos 45 यानी 1/√2, तो log 1/√2 cos 0 1 log 1, log m माइनस log n, तो log m/n हो गया, तो π/2 प्लस log 1/√2। ये 2 इधर भी रहेगा, एक 2 यहाँ भी आएगा, इस जगह पे भी 2 आएगा, और जब हमने 2 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 2 आएगा, और इस जगह भी 2 आएगा, और ये 2। अब देखें तो π/2 और ये हमारा माइनस था, अभी इसको माइनस ही रख देते हैं अभी, log 1/√2, तो प्लस 2 और ये हो जाएगा माइनस के पहुंच जाएगा ऊपर, तो 2 की पावर माइनस के 1/2 और ये π/2 प्लस 2, इसको log m की पावर n है तो n log m लिखते हैं हम इसको, 1/2 log 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो π/2 माइनस के log 2। अब देखिए 0 से 2x √x प्लस के 2 dx। अब इसमें हम क्या करते हैं कि x प्लस 2 को t सपोज कर लेते हैं,
तो जैसे वैसे x की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, t-2 हो जाएगी। यदि हम लिमिट पुट करते हैं तो पहले x 0 पुट करेंगे तो 2 = t हो जाएगा। जब मैं 2 पुट करूँगा तो 2 + 2 = t, तो t = 4 हो जाएगा। और हमने x + के 2 = t सपोज किया है, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं बोथ साइड, तो dx = dt हो जाएगा। देखिए लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, 0 जब पुट किया मैंने तो t की वैल्यू 2 आई और 2 पुट किया तो 4, तो 2 से 4, x की वैल्यू क्या है, t-2, t-2, और x + 2 को मैंने क्या बनाया, t1 आए, तो ये √t हो जाएगा। dx इतना हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब 2 से 4 इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो t × t⁻1/2 माइनस 2 × t⁻1/2 और dt। अब मल्टीप्लाई में बेस से होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो इंटीग्रेशन 2 से 4 t⁻1 + 1/2 माइनस 2 t⁻1/2 dt। तो 2 से 4 t⁻2 बन जाए 2 और 1 3/2 माइनस 2 t⁻1/2 और dt। तो लिमिट 2 से 4 अब t⁻3/2 dt माइनस 2 लिमिट 2 से 4 t⁻1/2 dt। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं हम, तो x की पावर n का फॉर्म लगाएंगे, t⁻3/2 + 1 3/2 + 1 और लिमिट 2 से 4 माइनस 2 t⁻1/2 + 1 1/2 + 1 और लिमिट 2 से 4। अब देखिए तो ये हो जाएगा 2 बन जाए 2 और 3 5/2, 2 बन जाए 2 और 3 5/2 लिमिट 2 से 4 माइनस 2 और t⁻2 बन जाए 2 और 1 3/2 और ये भी 3/2 लिमिट 2 से 4, ठीक ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये 2/5 और t⁻5/2 और लिमिट 2 से 4 हो जाएगा माइनस 2 और ये 2 बढ़ जाएगा 2/3 और t⁻3/2 लिमिट 2 से 4 हो जाएगी। अब देखिए 2/5, अब पहले हम लिमिट 4 पुट करेंगे, तो ये 4⁵ हो जाएगा। फिर 2 पुट करेंगे अपर माइनस लोअर, तो 2⁵ माइनस 4/3 और t⁻3/2 माइनस 2⁵3/2। अब देखिए मैंने इसको दिया 4⁵5/2 लिमिट पुट कर दी हमने, तो 2/5, अब 4 को क्या लिखते हैं हम, 2 का होल स्क्वायर और इसकी पावर 5/2, 2 की पावर 5/2 है, तो इसको लिखते हैं हम 2 का होल स्क्वायर इंटू 2 की पावर 1/2, क्योंकि मल्टीप्लाई में बेस से पावर
ऐड होती है। -4/3, 4 को फिर हम 2 का स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 और ये 2√2 लिखते हैं इसको। तो 2/5, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 5 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, -4/3, 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 और ये 2√2 और ये 2/5, 2 की पावर 5 32 हो जाएगा, माइनस के 4√2 माइनस के 4/3, ये 8 और 2√2। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 64, 2 4 जा 8, 64/5, 2 4 जा 8, 8√2/5, 4 8 जा 32/3, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8√2/3। अब 64/5 माइनस 32/3 माइनस 8√2/5 और प्लस 8√2/3। चलो एलसीएम ले लेते हैं हम, 15 आ जाएगा एलसीएम। तो 5 3 15, 3 4 जा 12 का 2 कर लगे 1, 3 6 जा 18 और 19 192, 3 5 जा 15, तो 5 2 या 10 की 0 के लगे 1, 5 से 15 160 माइनस 5 से 15, तो 3 8 जा 24√2, 3 5 जा 15, तो 5 8 जा 40√2। 192 से 160 माइनस करते हैं तो ये बचेगा 32, 2 9 से 3 माइनस 14 में से 24 माइनस कर देते हैं, बचेगा 16, 16√2, 24 30 40 अपॉन 15। अब यहाँ से हम 8 कॉमन ले लेते हैं, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 2√2 अपॉन 15।